आज हम सकट चौथ की कहानी सुनाएंगे। सकट को चौथ की कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और इसके लिए 12 महीने की चौथ के व्रत भी किया करती थी। माँ का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर बाजार में लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। माँ रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ अलग रख देती और चौथ के दिन बेटे से छिपकर उन्हें बेचकर घर में सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ का ही दिन था। अब माँ का बेटा अपनी पड़ोसिन के घर गया। उसने देखा पड़ोसिन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसिन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसिन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया है, लेकिन आपकी माँ तो हर चौथ के दिन ही चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती है। फिर पड़ोसिन ने बूढ़ी वो माँ के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाती है उसमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ छिपा कर बेच देती है और फिर छिपा कर बेची गई लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से वह चूरमा बनाती है। बेटे ने पड़ोसिन से जब यह बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ मैं इतनी मेहनत से भी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खुद अकेले ही खा जाती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटी की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हें चौथ माता का व्रत मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। यह बात सुनकर बेटा नाराज हो जाता है और नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगता है। तब माँ कहने लगी, बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन यह कुछ अनाज है जिसमें मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, यह लेकर जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ तिली के दाने हैं वहाँ पर डाल देना। और बेटे ने इस बात पर विश्वास किया और लेकिन फिर भी उसने तिली के दाने रख लिए और घर से चल पड़ा। वह घर से थोड़ी दूर पर गया तो उसने देखा कि रास्ते में खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से ही अनाज वो तिली के दाने वहाँ पर डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ पर मेरे लिए रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और वहाँ पर रास्ता हो गया। अब बेटा वहाँ से रास्ता पार कर आगे बढ़ा तो जंगल में पहुँच गया। जब जंगल में पहुँचा तब तक रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर भी थे जो अपनी अपनी आवाज़ में बोलने लगे थे। उनकी डरावनी आवाज़ सुनकर बेटा डरने लगा। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर वहाँ पर भी कुछ तिली के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो यह जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएंगे। ऐसा कहते उसे रास्ता मिल गया और जंगल में चलते चलते एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूड़ी बनाती जा रही है और रोती जा रही थी। तब वह पूछने लगा कि ये अम्मा माई रो क्यों रही हो? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मेरा एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना ही पड़ेगा। यह पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ जी आप यह पूड़ियाँ मुझे दे दो, आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने प्रश्न होकर उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। और आधी रात को जैसा ही बूढ़ी अम्मा के सोचा राजा का बुलावा आ गया। तब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे को भी मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं। इतने में ही बेटा खुद ही उठ गया और बूढ़ी अम्मा को कहने लगा, माँ जी मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक तो जो भी राजा के यहाँ गया है कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया, यह भी नहीं आएगा। इतनी ही देर में राजा के आदमी आए और उसको ले गए। अब आबा में उसकी चिनाई कर दी गई। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा, हे चौथ माता आपने पहले भी 2 संकट टाले हैं, यह संकट भी दूर देना। थोड़ी देर में ही आवा पक कर तैयार हो गया।
2 दिन बाद आवा के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज़ आने लगी। बच्चे भागे-भागे राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजा राजा आवा पक गया है। अब राजा सोचने लगा कि पहले तो 6 महीने में आवा पका करता था, अब 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसे हैरानी होने लगी। फिर भी उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर जब आवा के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा जाकर देखा कि वहाँ तो सोने की चांदी के कलश कलश रखे हैं। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा हुआ है। राजा के आदमी कहने लगे, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार इस आवे से कौन बोलने लगा है, कोई भूत बोलने लगा है क्या। आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें तो अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुँचे और राजा को सारी बातें बता दी। अब राजा ने सोचा कि मुझे खुद ही चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। राजा आया, उसने आवा के पास आकर देखा तो उसमें देखा कि एक मनुष्य वहाँ पर बैठा हुआ। तो उसमें पूछने लगा, अरे भैया तुम कौन हो और तुम इस आवा में बच कैसे गए। तब वह बोला, मेरी माँ चौथ के व्रत करती है तो मैं चौथ माता के प्रभाव से ही जीवित बच गया हूँ। राजा को उस लड़के की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। राजा उससे कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है, इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब वो राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए तो उसने थोड़े से अनाज, वो तिली के दाने बार की तरह ही हाथ में रखकर कहा, ये चौथ माता मेरी लाज रख लेना। जैसा कहते ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का है यही प्रभाव है, इसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथ में आकर बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की थी। बहुत प्रश्न हुआ, तब उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और उसकी माँ का बेटा वहीं पर रहने लगा। महल में रहते रहते एक दिन हो गए, कई दिन हो गए। उसने कहा, महाराज हम महल में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए हैं, गांव में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे गांव की ओर मेरी माँ की याद आ रही है। हे महाराज, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ। राजा ने जब यह बात सुनी तो राजा ने उसे आज्ञा दे दी, साथ ही ढेर सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ जब लकड़ियाँ काटती तो उसे काटती नहीं थी, क्योंकि वह तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखाकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। पड़ोसी ने उनके बहू और बेटे को आता देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। ये बुढ़िया माँ से कहने लगी, अरे माई तेरी तो बहू बेटा आ रहे हैं और अपने साथ बहुत सा धन भी लेकर आ रहे हैं। बुढ़िया माँ ने जब सुना तो कहने लगी, अरे बेटा कम से कम तू तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने शिकवा कर मेरे घर से निकाल दिया। माँ के मन से दुख से भरा उठा, अपने बेटे की याद करने लगी। फिर भी जब बुढ़िया माँ का मन नहीं माना तो छत पर ऊपर देख कर थी। जब उन्होंने देखा कि सच में ही उसका बहू बेटे आ रहे हैं तो बुढ़िया इतना प्रसन्न हुई कि सारी खुशी के उनके तो पैर ही जमीन में नहीं रह पाए। जब बहू बेटी दरवाजे पर आए तो बूढ़ी माँ ने उनकी आरती उतारी और भर भर के आशीर्वाद दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। तब बेटा कहने लगा, माँ मैं चौथ माता के प्रभाव से ही बच कर आया हूँ। फिर उसके बाद सभी गांव के लोग मिलकर सकट चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। सकट माता जैसी बूढ़ी माँ के बेटे का संकट दूर किया, वैसे ही इस कथा को भी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सबके संकट दूर करना। बोल सच्चे दरबार।